स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री का क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसमें हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर सिंधु घाटी सभ्यता, उसका थ्योरी पोर्शन हो गया है और यूट्यूब में भी अपलोड हो गया है, तो उसको आप लोग देखिए। क्योंकि आबकारी का जो पेपर होगा उसमें क्या है, 33 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और 33 नंबर का आपका भारत का सामान्य अध्ययन, उसमें आपका इंडियन हिस्ट्री भी है। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे, इंडियन हिस्ट्री का जो इंडियन हिस्ट्री का जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देख लिए थे, उसी का ही आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी एमसीक्यू। देखिए, थ्योरी पोर्शन का जो पढ़े हैं उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, सिंधु घाटी में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, उसका टेन्योर पढ़े थे हम लोग, कितना पढ़े थे, 2300 से 1750 ईसा पूर्व, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते थे, हड़प्पा संस्कृति भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम खोज किसकी हुई थी, हड़प्पा की, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति बोलते थे। और सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों बोलते थे, क्योंकि जो सर्वप्रथम उत्खनन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक, और इसमें हम लोग 7 नगरों के बारे में पढ़े थे, है ना। 7 नगर कौन कौन से थे हम लोगों के, हड़प्पा था आपका, मोहनजोदड़ो था आपका, है ना, कालीबंगन था, और आपका चनहुद्रो था। और इस तरीके से हम लोग पूरे 7 नगर को पढ़े थे, है ना। तो उसमें और कौन कौन से स्थल से क्या क्या मिला था, जैसे कालीबंगन आपका कहाँ है, कालीबंगन राजस्थान, उसको लिंक करके कैसे पढ़े थे हम लोग कि कालीबंगन राजस्थान में जो महिलाएं होती हैं वो काले कलर का घाघरा पहनती हैं, तो घाघरा नदी के तट पर, है ना, ऐसे करके पढ़े थे। मोहनजोदड़ो का क्या पढ़े थे कि वो रावी नदी के तट पर स्थित है करके। और उसकी हड़प्पा की खोज किन्होंने किए हैं, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किए थे, राखलदास बनर्जी, है ना। और हड़प्पा का 1921 में खोज हुआ था, और आपका मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, 1922 में। तो इस तरीके से हम लोग पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब उस थ्योरी पोर्शन को आप लोग देख के आके, मतलब यूट्यूब में वो वीडियो डल गया है, उसको देख के आके आप लोग एमसीक्यू लगाओगे ना, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला जितना टॉपिक्स है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, आए हुए हैं, बने हैं, चाहे घटना चक्र का आप एमसीक्यू लगाओ या लूसेंट का एमसीक्यू लगाओ, है ना, सारे, या किसी भी का टेस्ट सीरीज लगाओ या टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लगाओ, सभी के टेस्ट सीरीज का जितना भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो सारा इसमें आपको मर्च मिलेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो एक बार थ्योरी पोर्शन को देखने के बाद आप लोग एमसीक्यू कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। ठीक, तो ऑप्शंस देखते जाइए और आप ही लोग इसका पहले मतलब क्या हो सकता है, इसका उचित आंसर आप ही लोग बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक, किससे संबंध था, सिंधु घाटी सभ्यता से। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन में ना और 2-3 क्वेश्चन के आंसर भी देखते जाएंगे। कैसे, जो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता था, है ना, इसमें किसके समकालीन था, है ना, तो मेसोपोटामिया, है ना, मेसोपोटामिया, सुमेरिन और मिस्र, इसके समकालीन था ना। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका और एक्स्ट्रा बन गया कि किनके समकालीन था करके। अब देखिए, अब अगले क्वेश्चन में देखिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ठीक, तो क्या था वो, आद्य ऐतिहासिक युग। क्यों? क्योंकि इसके लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। और इसी में हम लोग करंट का एक डाटा अपडेट किए थे कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या बोले हैं कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को पढ़ लेंगे या अच्छे से समझा पाएंगे, उनको 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देंगे करके। तो इसको भी हम लोग करेंट का लिंक करके पढ़े थे। वैसे ही आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। तो देखिए, ये वाला समझने वाला बात है, क्योंकि देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हम लोग अच्छे से किस तरीके से समझ सकते हैं, उसके नगर नियोजन को देख के, है ना, उसका नगर नियोजन कैसा था। तो वहां पे कौन सी सभ्यता हो सकती है, नगरीय सभ्यता, है ना, वहां क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ पे जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उसको आप लोग देखोगे तो सबसे आपका उचित आंसर क्या बनेगा, वहां नगरीय सभ्यता थी। जबकि ये जो आर्य थे, ये आर्य जो थे वो ग्रामीण सभ्यता के थे, है ना।
तो इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता पूर्णतः नगरीय व्यवस्था थी और जो आर्य है वो ग्रामीण थे, इसलिए क्या है, गैर आर्य थी। ठीक, इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझिएगा। अब देखिए ये चौथा नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ठीक, अब जैसे इसमें ऑप्शन में दिया है शिलालेख, तो इसमें देखिए जो भी लिपि है, जो भी लिखा हुआ है, चाहे शिलालेख में लिखा हो या ताम्रपत्र, जिसमें भी, तो लिपि को तो अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो जानने का स्रोत में ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया आपका, है ना। अब देखिए इसमें क्या बोला है, पुरातात्विक खुदाई, जो सी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर बैठेगा। पुरातात्विक खुदाई हुई, उसी से ही तो मिला ना, जो मोहनजोदाड़ो के जो नगर है, नगर नियोजन कैसे हुए थे, विशाल स्नानागार मिले आपके, है ना, विशाल अन्न भंडार मिला, 12 अन्न भंडार मिले, 12 अन्न भंडार और विशाल अन्नगार। ठीक, 12 अन्न भंडार कहाँ पे मिले थे, कल हम लोग पढ़े थे, हड़प्पा से, है ना। और विशाल स्नानागार आपके मोहनजोदड़ो से, जहां से नर्तकी की मूर्ति कांस्य की मिली हुई थी, है ना। और जो विशाल 12 अन्न भंडार आपके जहां पे मिले थे हड़प्पा से, वहां से क्या क्या मिला था आपका, श्रमिक आवास भी मिला था और काशी की इक्का गाड़ी। ठीक, काशी की इक्का गाड़ी मिली है हड़प्पा से, और काशी की नर्तकी की मूर्ति मिली है आपकी कहां से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से। ठीक, इन पॉइंट को भी याद रखिएगा। हम लोग जो थ्योरी पढ़ लिया है उसी को अब क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। ये दोनों क्लास को, एमसीक्यू का क्लास और थ्योरी वाला क्लास देखोगे, उसके बाद कोई अदर सोर्स कुछ भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा सिंधु घाटी का। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहां पाई गई है। तो देखिए कल ही हम लोग डिस्कस किए थे कि वहां पे मंदिर नहीं थे, है ना, लिपि को तो अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, बर्तन जेवर को इसको अभी साइड में रखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बर्तन थे वो लाल कलर के थे और उसमें क्या काले कलर का मृद भांड बने हुए थे, है ना, मतलब चित्रकारी हुई थी। ठीक, तो इसको भी अभी साइड रख देते हैं। और आर्य वाले में क्या होता है, धूसर मृद भांड होता है। ठीक, उसको आगे डिस्कस करेंगे जब आर्य वाला चैप्टर करेंगे तब। देखिए सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, आपका मुहरे है। तो कल मुहरे हम लोग देखे थे, तो मैंने बोला भी था, मोहनजोदड़ो की मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन वाली, तो ताबीज पहने रहता है और वो मतलब मुहर रखा रहता है, तो चौड़े आयताकार मुहरे और बेलनाकार मुहरे, बेलनाकार साइज वाली मुहरे कहाँ से मिली थी, कालीबंगन से मिली थी, है ना। इन सब चीजों को हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो इसको जानने का मूल स्रोत क्या है, आपका मुहरे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है, मुहरे। अब देखिए मुहरे में मोहनजोदड़ो से जो मुहरे मिली थी उसमें पशुपतिनाथ बना हुआ था, है ना, और क्या बोलते हैं, अन्य जीवों के भी चित्र बने हुए थे उसमें। और वृक्ष में कौन से वृक्ष का, पीपल। ठीक, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो मैं कल अगर नहीं बता पाई हूं तो आज एमसीक्यू के माध्यम से उस एक्स्ट्रा पॉइंट को भी हम लोग आज कवर करते चलेंगे। अब देखिए एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ठीक, जुता हुआ खेत कहां से मिला था, आपका कालीबंग राजस्थान से मिला हुआ था। ठीक, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसको भी हम लोग कल देख चुके थे। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखिए जो हड़प्पा है आपका, वहां से सावधान मिला हुआ है, सावधान R37, R37 ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको मैं कल नहीं बता पाई थी, लेकिन मैंने बोला था कि शवों को सबसे ज्यादा क्या करते थे वो लोग, दफनाते थे। और दूसरा क्या करते थे, शवों को जला के उनकी जो अस्थियां होती थी उनको बर्तन में भर के दफनाते थे, ये चीज मेंशन किया था मैंने। और क्या करते थे, शव को पक्षियों के लिए छोड़ देते थे। तो मैंने मोहनजोदड़ो की मूवी जो थी उसमें भी शव को लटका देते हैं, फिर पशु पक्षी लोग आके खाते हैं, है ना, वो वाला भी चीज एग्जाम्पल में बताया था। तो यहाँ पे इस चीज को नोट कर लीजिएगा, सावधान R37 ये एक प्रकार का कब्रिस्तान था, है ना, हड़प्पा में क्या था, एक कब्रिस्तान था, सावधान R37। ठीक, अब ये लोथल, लोथल क्या था हम लोगों का, इसको लोथल को कहाँ पे पढ़े थे, गुजरात में पढ़े थे, कहाँ पे पढ़े थे, गुजरात में। और क्या बोले थे इसको हम लोग, बंदरगाह, है ना, ये लोथल क्या था, बंदरगाह था। तो यहीं पे ही फारस की क्या मिली थी, फारस की मुहरें मिली हुई थी। क्यों फारस की मुहरें मिली, क्योंकि बंदरगाह है ना, तो बाहर के लोग बंदरगाह से ही तो क्या आएंगे। तो लोथल गुजरात में आपका क्या मिला था, फारस की मुहरें मिली हुई थी। गोदीबाड़ा, है ना, गोदीबाड़ा बंदरगाह का नाम है। ठीक, लोथल कहाँ है आपका, गुजरात में, और गोदीबाड़ा बंदरगाह। ठीक, अब कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिल गया था, आपका जुदा हुआ खेत मिला हुआ था। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, कल ही पढ़े थे। राजस्थान में क्या बोल के पढ़े थे कि जो महिलाएं हैं, राजस्थान की महिलाएं घाघरा पहनती है, अक्सर उनका घाघरा जो होता है काले कलर का होता है, घग्गर नदी के तट पर इस तरीके से लिंक किए हुए थे, है ना।
और उसके बाद मोहनजोदड़ो का क्या है, नर्तकी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, विशाल स्नानागार मिले थे यहीं से ही, ठीक, और विशाल स्नानागार और आपका अन्नगार भी मिला था यहीं से, मोहनजोदड़ो से। और 12 अन्न भंडार कहां से मिले थे आपके, हड़प्पा से मिले थे, ठीक। श्रमिक आवास, उसको भी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, कैसे लिंक कराया था मैंने हड़प्पा वाला। 12 अन्न भंडार मिले, अब उसको काशी की इक्का गाड़ी से लेके जा रहे हैं, कौन लेके जा रहे हैं, श्रमिक लोग के लिए आवास बनाए हैं ना, ऐसा लिंक किए थे, 3 चीज मिली थी ना, काशी की इक्का गाड़ी, श्रमिक आवास और आपका 12 अन्न भंडार। और विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से, और विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से, और नर्तकी काशी की नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, है ना। तो ए का 1 और बी का 2 और सी का 4 और डी का 3, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो लास्ट में हम लोग एक बॉक्स बना के पढ़े थे कि कौन, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना, चनहुदड़ो, मतलब लोथल, कहाँ कहाँ कौन से नदी के तट पर स्थित है। तो आपका जो हड़प्पा है कौन से नदी के तट पर स्थित है, रावी, ठीक, रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा की खोज 1921 और किन्होंने किया था, दयाराम साहनी, ठीक, इन चीजों को भी याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो की खोज किन्होंने की थी, 1922 में की थी, किन्होंने, राखालदास बनर्जी। अब इस क्वेश्चन में देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल मॉडल प्राप्त हुए हैं, ठीक। अब देखिए बंदरगाह हम लोग पढ़ चुके हैं, लोथल गुजरात क्या है आपका, बंदरगाह, तो जहां बंदरगाह होगा वहीं से ही तो आपके नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हो सकते हैं, है ना, गैस करके। अगर पढ़े भी नहीं हो, बस इतना पता है लोथल गुजरात आपका, है ना, बंदरगाह है करके, तो उसी से ही आप लोग गैस करके बना सकते हो कि इसका ये सारे ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, है ना, इस चीज को हम लोग पढ़े हैं तो यहाँ से मिला हुआ है करके आप लोग बना सकते हो, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कथन असत्य है। अब कौन सा कथन असत्य है उसको हम लोगों को देखना है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, है ना, तो नालियां भी बहुत पक्की ईंटों से बने थे, निकासी मतलब पानी के निकासी के लिए उचित सुविधा था, ये चीज को हम लोग देख ही लिए थे। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, व्यापार होते थे, बंदरगाह पे लोग आते थे, है ना, फारस की मोहरें, ये सब इनका बेस्ट एग्जाम्पल है। और जो क्या बोलते हैं, मुसोपोटामिया और सुमेरिया और मिस्र के लोग के साथ समकालीन थे, इनके साथ भी इनका व्यापार होता था, इस चीजों को भी पढ़ चुके हैं हम। जो मातृ देवी की उपासना की जाती थी, है ना, मातृ सत्तात्मक था इनका, है ना, मातृ देवी की पूजा होती थी, धरती माता की पूजा होती थी, पेड़ पौधों की पूजा होती थी, सिक्के में पीपल का वृक्ष, ये सब चीजें। उसके बाद लोग लोहे से परिचित थे, ये वाला जो है आपका, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य कथन में ये आ जाएगा, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी यहाँ पे ये क्या था, ताम्र पाषाण युग था, ताम्र पाषाण युग मतलब यहाँ पे तांबे का चलन था, और पाषाण आपके पत्थर तो थे ही यहाँ पे, ठीक। लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी यहाँ पे आपका टीन अफगानिस्तान से ये लोग मंगाते थे, है ना, और लावण जात ऐसे करके एक मणि था, मणि, उसको भी आगे क्वेश्चन में देखें, उसको भी वो लोग अफगानिस्तान से मंगाते थे। चांदी को इन लोग अफगानिस्तान से मंगाते थे, इन तीनों चीज को, मणि को और चांदी को, टीन को इन लोग अफगानिस्तान से मंगाते थे, है ना। लोग लोहे से परिचित थे, ये वाला गलत है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस चीज के लिए जानी जाती है, तो देख लेते हैं, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहन जोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए। तो देखिए नगर नियोजन, इनकी संस्कृति को समझना है आपको, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति को समझना है आपको, तो नगर नियोजन सबसे बेहतरीन तरीका इसको समझने का, क्योंकि लिपि को तो अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, है ना। और मोहनजोदड़ो, ये दोनों, हड़प्पा, ये दोनों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, यहाँ पे विशाल स्नानागार है ना, जो वहां की जो नगरी सभ्यता है उसको दर्शाता है। हड़प्पा में भी अन्न भंडार है आपके, है ना, और सर्वप्रथम खोज किसकी हुई थी, हड़प्पा की ही खोज हुई थी, है ना। पर सर्वप्रथम उत्खनन कहाँ पे हुआ था, सिंधु घाटी, जो आपका सिंधु नदी है उसके आसपास के क्षेत्र में हुआ था, ठीक, इसलिए उसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अब कृषि संबंधी कार्य के लिए क्यों, सर्वप्रथम कपास जो
यहाँ पे उगाए हैं पूरी दुनिया में सर्वप्रथम कपास कौन उगाए हैं, कौन किए हैं इसका खेती, इन्हीं लोग सिंधुवासी लोग किए हैं। इसीलिए यूनानी लोग सिंधुवासी कपास को क्या बोलते थे, यूनानी लोग सिंडोन बोलते थे। ठीक, सिंडोन बोलते थे ना, कपास को क्या बोलते थे, सिंडोन। क्यों, क्योंकि इसको सिंधु घाटी के लोग उगाए हुए थे, इसीलिए कपास को यूनानी लोग सिंडोन करके बोलते थे। ठीक, और कृषि कार्य में इनका मेन क्या क्या उगाते थे लोग, जौ, और क्या उगाते थे, गेहूं। ठीक, अब देखिए चावल नहीं उगाते थे, है ना, पर चावल के साक्ष्य मिले हैं आपके, कहाँ कहाँ पे मिले हैं, रंगपुर और आपका लोथल से मिला हुआ है। ठीक, रंगपुर सौराष्ट्र और लोथल गुजरात से मिला हुआ है, तो इन चीजों को भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे चावल नहीं उगा है, पर चावल का आपको अवशेष मिल गया है ना, चावल मिल गए हैं रंगपुर और लोथल से। वैसे ही लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, पर आपको घोड़े की अस्थियां, है ना, घोड़े की अस्थियां मिल गई है। और क्या मिला था आपका, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हरियाणा से घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति, है ना। और सुतकांगेडोर से आपका क्या मिल गया था, सुरकोटड़ा, सुतकोटड़ा से आपका क्या मिल गया था, जो घोड़े हैं उसकी अस्थियां, है ना। तो ये सब चीजें खोज होते जा रही हैं तो मिलते जा रहे हैं, पर पहले से प्रमाणित है कि यहाँ घोड़े से परिचित नहीं थे, है ना, चावल नहीं उगाते थे, पर चावल मिल गया आपका रंगपुर लोथल में, और आपका राखीगढ़ी हरियाणा से मिल गया। घोड़े की टेराकोटा वाली मूर्ति गूगल में पूरा ढूंढोगे ना, पूरा चित्र के साथ आ जाएगा, तो और अच्छे से याद हो जाएगा वो। ठीक, और घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिल गई, तुतकोटड़ा से आपका। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, अपने नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अपनी कृषि के लिए, अपने उद्योग के लिए। अब देखिए चौथा ऑप्शन समझ लेते हैं, अपने उद्योग के लिए। उद्योग इन लोगों का था, है ना, बहुत था, तभी तो लोग आयात भी करते थे। जैसे अफगानिस्तान से मैंने बताया लाजवाब मणि मंगाते थे, है ना, टीन मंगाते थे, चांदी मंगाते थे। फारस की मुहरे भी यहाँ मिली है लोथल में, गुजरात में, है ना, बंदरगाह जहाँ पे है। तो इससे ये पता चलता है कि उद्योग के लिए भी बहुत फेमस था ये, है ना। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, अब देखिए निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, किसका सुमेल नहीं है। तो देखिए आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश पढ़े थे, ये जो हम लोग डायग्राम बनाए थे ना ऐसे, कहाँ पे विस्तृत है, तो चारों दिशाओं में करके बनाए थे हम लोग। ठीक, ऊपर में क्या था, मांडा, ऊपर में मांडा क्या था आपका, जम्मू कश्मीर वाला। ठीक, यहाँ का मैंने बताया था आपको कीम नदी तट पर, कीम नदी तट भगतराव, है ना। और यहाँ पे एक चीज और नोट कीजिएगा, आज उसको मैं नोट करवा रही हूँ। ठीक, दैमाबाद महाराष्ट्र, दक्षिण में क्या और लोगे, दैमाबाद महाराष्ट्र। ठीक, ऑप्शंस में इसको नहीं देता है हमेशा, इसको देता है दैमाबाद महाराष्ट्र को। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि दक्षिण क्षेत्र में क्या हो जाएगा आपका, दैमाबाद महाराष्ट्र। ठीक, उसके बाद आपका पश्चिम में क्या है, तुतकांगेडोर, है ना, तुतकांगेडोर। और पूर्व में क्या था, पश्चिम में आपका सुतकांगेडोर डाल लीजिएगा, और पूर्व में क्या डाल दीजिएगा, आलमगीरपुर, आलमगीर मेरठ। ठीक, आलमगीर मेरठ, पूर्व साइड करना था, पश्चिमी साइड करना था, पर कोई बात नहीं, पूर्व में याद रखना आलमगीर मेरठ, और पश्चिम में क्या डालना, सुतकांगे दौर। ठीक, और मांडा जम्मू कश्मीर आपका क्या हो गया, उत्तर, और दक्षिण में क्या है, कीम नदी तट भगत राव, ऐसा पढ़े थे हम लोग, पर दैमाबाद महाराष्ट्र लिया जाता है ऑथेंटिक आंसर। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए यहां से मिला लेते हैं, ये तो सही है हम लोग का, लोथल गुजरात, लोथल अपना क्या था, बंदरगाह था ना, सही है ये भी। कालीबंगा क्या था हम लोग का, राजस्थान था, इसको लिंक करके याद किए थे ना कि राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो काले कलर का घाघरा पहनती है, तो कालीबंगा, तो यहाँ पे यही से दिख रहा है कि ये क्या है, गलत है आंसर। और रोपड़ पंजाब क्या है आपका, ये सही है। ठीक, तो यहाँ पे सुमेल नहीं है, कौन सा सुमेल नहीं है, सी ऑप्शन सुमेल नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। ठीक, गुजरात में कौन सा है करके पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, लोथल गुजरात, लोथल गुजरात बहुत बार पढ़ चुके, पर कौन कौन कहा है एक बार देख लेते हैं। राखी घड़ी हरियाणा, है ना, यहाँ से क्या चीज मिला करके मैंने बताया था अभी जस्ट, राखी घड़ी हरियाणा से आपका घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति की मूर्ति। ठीक, और जो घोड़े की अस्थियां मिली थी वो कहाँ से मिला था आपका, सुतकोटड़ा। ठीक, सुतकोटड़ा। और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान। ठीक,
अब यहाँ से लोथल क्या है, गुजरात। डाबरकोट को अभी याद मत कीजिए कहाँ पे है, एक्स्ट्रा पॉइंट। इसको बस आप तीनों को याद रखिए, ठीक, क्योंकि तीनों ही बार बार रिवाइज होते जाएंगे। जो अननेसेसरी उसको थोड़ा एलिमिनेट करते चलिए, ठीक। अब देखिए, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन है ना। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली, बनावली है ना हरियाणा, जो बनावली है या बनवाली है ना, बनावली है बनवाली है, एक बार गूगल में देख लीजिएगा बनावली या बनवाली। मैं बनावली करके ही रट्टा मारी हूं इसको, ठीक। बनवाली है या बनावली है, हरियाणा, हरियाणा। हरियाणा के लोग क्या होते हैं, कुश्ती खेलते हैं, बाहुबली होते हैं, ऐसे करके लिंक करके पढ़े थे ना कल हम लोग, ठीक। दैमाबाद महाराष्ट्र, अभी जस्ट देख लिए, किम नदी तट, भगत राव, जो विस्तृत है, जो चारों दिशा का देखे थे, तो दैमाबाद महाराष्ट्र भी लिया जाता है आंसर। ऑथेंटिक आंसर इसी को लिया जाता है, तो उसको अपडेट कर लेना करके बोला मैंने, वो है। उसके बाद राखीगढ़ी राजस्थान, राखीगढ़ी कहाँ होगा, हरियाणा होगा। राजस्थान तो कालीबंगन था, है ना, ये होगा हरियाणा। अब देखो राखीगढ़ी को मैंने कैसे याद किया हुआ था, इसको थ्योरी क्लास में भी मैंने बताया था। राखी, हम लोग राखी का त्योहार आता है तो भगवान को भी हम लोग राखी चढ़ाते हैं ना, तो हरि को राखी चढ़ा रहे हैं, ऐसे करके मैंने इसको लिंक किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, ठीक। एक सही सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राखीगढ़ी, ठीक। राजस्थान दे दिया है, पर इसका एक्चुअल आंसर क्या होता है, हरियाणा। अब क्या करना है, सुमेलित करना है हम लोगों को, वही जो चारों दिशा वाला बनाए थे हम लोग। और देखिए कौन से आकार में था, त्रिभुजाकार में। कौन से आकार में, त्रिभुजाकार। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। और टोटल कितना, 13 लाख, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, विस्तृत है। और एग्जैक्ट डाटा बोलेगा तो क्या, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, और लगभग में 13 लाख, ठीक। और जो इसका आकार क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुजाकार, ठीक। अब चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग। मांडा का क्या था हम लोगों का, जम्मू कश्मीर था, ठीक। दैमाबाद का महाराष्ट्र, राजस्थान कालीबंगा राजस्थान, और राखीगढ़ी क्या था, हरियाणा, ठीक, बन गया। तो यहां से ए का 3, बी का 4, सी का 1, सी का 1, डी का 2, ठीक। इस तरीके से लिंक करके पढ़ लीजिएगा। अब ये इतने बार कालीबंगा कालीबंगा राजस्थान रट्टा मार लिया कि ये एकदम फट से देखते आना चाहिए, कालीबंगा राजस्थान करके, ठीक। और राखीगढ़ी हरियाणा का, भगवान को राखी पहना रहे हैं, राखी हरि भगवान को, ऐसा करके, ठीक। मांडा जम्मू कश्मीर, और दैमाबाद महाराष्ट्र। अब ये बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो है जो, है ना, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस में से कहाँ स्थित है, ठीक। तो ये बोल रहा है भारत के गुजरात में। तो सबसे पहली बात, इसी को कल पढ़ाते पढ़ाते मैंने बताया था, जो आपका हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है ना, और आपका चंदहुदड़ो है, वो ये तीनों कहाँ पे चले गए, पंजाब के पाकिस्तान के सिंध प्रांत, पंजाब साइड, पाकिस्तान के सिंध प्रांत पंजाब साइड चले गए तीनों, है ना, चंदहुदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक। ये आ जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए 17वां नंबर का क्वेश्चन, चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किन्होंने किया था, तो देखिए सर जॉन मार्शल जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का किए थे, ठीक। भले खोज हड़प्पा का दयाराम साहनी जी किए थे, और मोहनजोदड़ो का खोज किन्होंने किए थे, राखालदास बनर्जी, है ना। पर जब मतलब उत्खनन का आता है तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का किए थे जॉन मार्शल जी, और मैके जी किसका किए हैं, चंदहुदड़ो का किए हैं, ठीक। चंदहुदड़ो का कौन किए हैं, J.H. मैके, J.H. याद नहीं आ रहा है, मैके करके याद करें, इसको मार्शल करके, सर जॉन, इसको बहुत बार रट चुके होंगे जो लोग, उन लोग को तो डायरेक्ट नाम याद आ जाता है, सर जॉन मार्शल करके। और अगर नहीं याद आएगा तो बस मार्शल करके भी आप लोग इसको रट सकते हो। अब यहीं पे जैसे व्हीलर है ना, ये व्हीलर को भी देख लेते हैं यहीं पे। तो जो हम लोग देखे थे कि पतन कैसे हुआ है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ है, यहाँ के लोगों का पतन कैसे हुआ है, तो दो बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे महामारी कारण बताया गया, बाढ़ कारण बताया गया है ना। और आपका क्या, आर्य लोग भारत में, आर्य लोग आए थे, आक्रमण किए थे, इसके कारण पतन हुआ है करके। तो ये जो व्हीलर है ना, व्हीलर, व्हीलर एंड गार्डन चाइल्ड, है ना, व्हीलर एंड
गार्डन चाइल्ड, इन्होंने बोला है कि इनका पतन, सिंधु घाटी का जो पतन है आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ है, पर मार्शल और मैके ने क्या बोला है कि बाढ़ आने के कारण इसका पतन हुआ है। मूवी जो मैंने बताया था, ऋतिक रोशन की मूवी जो है मोहनजोदाड़ो, उसमें भी दिखाया गया कि बाढ़ के कारण ही क्या होता है, पूरी का जो क्षेत्र होता है पूरा डूब जाता है ना। और एक महामारी से भी हुआ है करके एक राइटर, एक मतलब खोजकर्ता बोले हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तब बता दूंगी, ठीक। उसके बाद देखिए 18वां नंबर का क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो देखिए रंगपुर का मैंने बताया था सौराष्ट्र में, कहां पे, सौराष्ट्र में। अब देखिए रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, एक पॉइंट यहां से मिल गया रंगपुर के बारे में। और रंगपुर का एक चीज और याद रखना, चावल, लोग चावल तो नहीं उगाते थे, पर चावल का अवशेष है ना थोड़ा बहुत रंगपुर से मिला है। और कहां से मिला है, आपका लोथल से मिला हुआ है, ठीक। कहां से मिला हुआ है, लोथल से। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक। चावल के अवशेष कहां से मिले, रंगपुर और लोथल से। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, ठीक। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल, भोगवा, भोगवा नदी, ठीक। 19वां नंबर का आंसर क्या होगा आपका, लोथल का जो पुरातत्व स्थल है किस नदी पर स्थित है, आपका भोगवा में स्थित है, ठीक। राइट आंसर लगाया ही नहीं। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, तो कौन है ये इसका पतन नगर, आपका जहां बंदरगाह था लोथल, गुजरात। कहां पे है ये, गुजरात में है, कहां पे है, गुजरात में, ठीक। ये जो हड़प्पी नगर लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, इसका एक बार राइट आंसर आप लोग देख के कमेंट करके बताइएगा, ठीक। इसका जो राइट आंसर है ना उसको आप लोग देख के कमेंट करके बताइएगा, लोथल का पुरातत्व स्थल किस नदी पर स्थित है, भोगवा है कि क्या है, ठीक। इसका तो देख लिए पतन नगर क्या था आपका, लोथल था, लोथल गुजरात। अब देखिए निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। इसका भी अभी ये 19वां नंबर का और जो 21वां नंबर का क्वेश्चन है, 19 का तो मैंने बोला कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा भोगवा है कि क्या है, ठीक। अब ये जैसे कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन इस हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, बनावली है कि क्या है, आप लोग एक बार कमेंट करके इसका भी आंसर दोनों बताइएगा। किसका किसका आंसर बताना है, 19 नंबर का और 21 नंबर का। लास्ट में जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे ना तो मैं लास्ट में इसका आंसर बता दूंगी आप लोग को, ठीक। अब चलते 22 नंबर में, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, पर सबसे बड़ा बोल रहा है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ए आलमगीरपुर, या बी कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ था, राजस्थान। यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं स्थल हम लोग को याद है कि नहीं। कालीबंगा राजस्थान, लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। और राखीगढ़ी कहाँ पे था आपका, राखीगढ़ी कहाँ था आपका, हरियाणा। और जो आपका आलमगीरपुर कहाँ पे था, मेरठ, उत्तर प्रदेश, है ना। आलमगीरपुर कहाँ था आपका, मेरठ, उत्तर प्रदेश, ठीक। तो देखिए ये जो राखीगढ़ी है आपका, डी ऑप्शन है ना, ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है, ठीक। कौन सा राइट ऑप्शन है आपका, राखीगढ़ी, ठीक। यही राखीगढ़ी से क्या मिला हुआ था आपका, घोड़े की टेराकोटा मूर्ति, है ना, घोड़े की टेराकोटा मूर्ति। उसके बाद देखिए 23वां नंबर का क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। अब देखिए हम लोग देखे थे कि मोहनजोदड़ो से वहां पे मुहरे मिली थी जिसमें क्या बना हुआ था, पशुपति की मूर्ति, पशुपति का बना हुआ था चित्र, है ना, किसमें, मुहरे में। तो यहाँ पे लोग पूजा करते होंगे, जिनका सम्मान करते होंगे उन्हीं का ही बनाएंगे, है ना उसमें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ठीक। जैसे हमारे यहाँ सिक्कों में अंकन रहता है, चांदी का या सोने का सिक्का बनवाते हैं जब, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, सरस्वती जी का, है ना, इस तरीके से
उस प्रकार से। जैसे छत्तीसगढ़ का जब सामान्य अध्ययन हम लोग पढ़ते हैं तो गजलक्ष्मी का अंकन हुआ है ना, या गरुड़ का अंकन हुआ है, ये सारी चीजें। उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अब देखिए, ये दोनों के कौन थे पुरातात्विक खुदाई के? सर जॉन मार्शल। और मैके किसके थे? मैके चंद हुदड़ो के ना। मैके किसके थे? चंद हुदड़ो के। अभी एक कनिंघम करके भी नाम आएगा, कनिंघम करके, ठीक, उसको भी देखेंगे अगर एमसीक्यू में होगा तो, नहीं तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोग को। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, आसानी से आप लोग बता सकते हो क्या होगा? दयाराम साहनी 1921 हड़प्पा, और आपका राखलदास बनर्जी 1922 मोहनजोदड़ो। ठीक, ये दोनों भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक, और जॉन मार्शल तो खुदाई करवाए थे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब कौन सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो हड़प्पा दयाराम साहनी। ठीक, दयाराम साहनी कब किए थे? 1921 में। लोथल एसर राव, धौलावीरा, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा से क्या मिला हुआ था आपका? घोड़े की अस्थियां। क्या मिला था आपका? घोड़े की अस्थियां, सुरकोटड़ा से। ठीक, अब देखिए धौलावीरा, वीके थापड़, वीके थापड़ नहीं है इसका, है ना, धौलावीरा का वीके थापड़ नहीं है, बीस्ट है, बीस्ट। इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम लिख लीजिए, पूरा नाम इसका आरएस बिस्ट। ठीक, आरएस बिस्ट। पूरा नाम याद होना जरूरी नहीं है, बस आप लोग, जैसे मैके का मैंने बताया था, मैके किए थे चंद हुदड़ो की खोज, है ना, बस आप लोगों को लास्ट का बस याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि नाम भी अंग्रेज लोग के नाम थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं। मैके करके, इसका भी बीस्ट करके, धौलावीरा का बीस्ट। ठीक, और धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? कच्छ, गुजरात में। कल ही पढ़े थे इसको हम लोग। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? कच्छ, गुजरात में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, और जो कनिंघम के बारे में मैंने बताया ना, वो यही है। प्रथम पुरातत्विद, पुरातत्विद थे जो इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे। कनिंघम कौन थे? ए कनिंघम। ठीक, 27वें का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ए कनिंघम। ठीक, अब मतलब कि अब हड़प्पा सर जॉन मार्शल क्या किए थे? खुदाई यहीं पे दयाराम साहनी दे देता तो खोज किए हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है ऑप्शन में। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर लगाइए, क्योंकि हड़प्पा से संबंधित आपका कनिंघम भी है, सर जॉन मार्शल भी है, दयाराम साहनी जी भी है। ठीक, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, निम्न धातु का उपयोग किया, तो कौन से धातु का उपयोग किए हैं? कौन से धातु का उपयोग किया है? तांबा। ठीक, किसका उपयोग किया है? तांबा। और अभी जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देख रहे हैं वो कौन सा युग था? ताम्र पाषाण कालीन युग। ठीक, ताम्र पाषाण कालीन युग। वस्त्रों के लिए 29 नंबर का क्वेश्चन है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया, यही सिंधुवासी लोग किए, सिंधुवासी लोग ही कपास का सर्वप्रथम खेती किए। इसलिए यूनानी लोग कपास को क्या बोलते हैं? सिंडोन बोलते हैं, है ना, कपास को क्या बोलते हैं? सिंडोन। इस चीज को भी याद रखिएगा। अब देखिए, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिली है? तो कौन से वृक्ष की आकृति मिली है आपका? पीपल। क्या आ जाएगा? पीपल। ठीक, मुहरों में क्या मिली है? पीपल वृक्ष की आकृति मिली है। और जो इनके सिक्के होते थे उसमें वृषभ, वृषभ कुबड़ वाला सार सबसे ज्यादा मतलब सिक्के उसी के मिले हैं, है ना, ये सब भी था उसमें, है ना, तो इसको भी याद रखिएगा। सिंध, ये तो हो गया क्वेश्चन हम लोग का 31वां नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? नील नदी के तट पर पनपी है, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो आपका क्या हो जाएगा? मिस्र। मिस्र की सभ्यता नील नदी पर पनपी है। अगर यहाँ पे नील नदी नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता? पूरा सूखा होता। ठीक, मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। अब देखिए अगला 32वां, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले,
तो कौन थे ये? सुमेरिया। कौन थे? सुमेरिया। एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा, प्रथम लिपि आविष्कार करता थे ये लोग। क्या थे? प्रथम लिपि आविष्कार करता, आविष्कार करता। सुमेरिया के जो लोग थे प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। ठीक, सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली, और सुमेरिया के लोग प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स और हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी नोट कीजिएगा, यहीं पे नोट करवा देती हूँ। जो पिग्ड है ना, ये क्या बोले थे कि जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है ना, ये क्या है? जुड़वा है ना? क्या है? जुड़वा राजधानियां हैं। क्या बोले थे? पिगड़ ने क्या बोले थे? जुड़वा राजधानी। तो इस एक्स्ट्रा पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, जो थ्योरी क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ है उस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक, पिगड़ ने। और हड़प्पा में हम लोग देखे थे ना, हड़प्पा में दो क्षेत्र थे। नगर नियोजन कैसे हुआ था? एक ऊंचा वाला बसाहट और एक आपका निम्न बसाहट, है ना। दुर्गीकृत था, किले विले बने थे, और ये मकान जाल थे, और जो सड़कें थे वो क्या थे? समकोण में एक दूसरे को काटती थी, है ना। तो सब चीज को हम लोग देखे थे। और एक चीज और, जो कालीबंगन था आपका राजस्थान, वहां पे कच्चे कच्चे ईंटों का प्रयोग हुआ है भवनों को बनाने के लिए, है ना। पर पक्के ईंटों का प्रयोग आपका मोहनजोदड़ो ये सब चीज में, और कालीबंगन के जो नालियां है ना, नालियां निकासी वाला, उसमें भी पक्के ईंटों का प्रयोग हुआ है, पर भवनों के लिए कच्चे ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो कल हम लोग देख भी रहे थे कच्चे ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ है? कालीबंगन में हुआ है। ठीक, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। और कुओं के अवशेष कहाँ मिले हैं? आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक, अभी और एमसीक्यू करेंगे, इसमें 32 एमसीक्यू था, अभी हम लोग 70 और एमसीक्यू करेंगे, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक, और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आपका, जो मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार देखे थे ना हम लोग, उसको धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग करते थे, और इसी को ही मार्शल जी ने क्या बोला था कि ये जो विशाल स्नानागार है ये अद्भुत इनका कलाकृति है करके। ठीक, अद्भुत इनका निर्माण निर्माण किया हुआ चीज है करके मार्शल जी ने। ठीक, यही बस एक्स्ट्रा पॉइंट थे। और जो दो क्वेश्चन है आपका 19 और 21 का, उसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और लास्ट में देख लेंगे उसका आंसर क्या होगा करके। ठीक है, 19 और 21 नंबर का। अभी हम लोग करते हैं वो जो आगे, और जो 75 क्वेश्चन है ना, 74 75 क्वेश्चन, उसको करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो कौन से धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? आपका लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक, ताम्र पाषाण कालीन युग था, तांबा था इसमें, चांदी को तो खुद अफगानिस्तान से आयात करता था। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक, किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक सभ्यता के। ठीक, कौन सा? डी ऑप्शन, ग्रीक के। मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन सभ्यता के क्या थी? समकालीन थी, पर नहीं किसकी थी? ग्रीक सभ्यता की। ठीक, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है और एमसीक्यू है। ठीक, इसका आप लोग खुद प्रिंट निकाल के, इसका आपको कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम जो चैनल है हम लोगों का, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस, वहां से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, थ्योरी क्लास को देख के आप लोग खुद रिवाइज करते हुए पीडीएफ में आंसर लगा सकते हो। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। प्लस अगर इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जैसे डाउनलोड नहीं करना चाहते या टेलीग्राम नहीं चलाते, तो ऐप में भी जाकर आप लोग ओनली ₹1 में परचेस करके आप लोग जितने भी पीडीएफ है उसको क्रम वाइज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो वहां से भी जाके ले लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो कहां तक विस्तृत थी? पंजाब रोपड़ पढ़ते ही हम लोग, राजस्थान कालीबंगन, गुजरात लोथल धौलावीरा, उत्तर प्रदेश आलमगीर मेरठ, हरियाणा का क्या था? राखीगढ़ी, है ना। सिंध सिंध और बलूचिस्तान, ये क्या है आपका? पाकिस्तान वाला क्षेत्र, है ना, जिसमें मोहनजोदड़ो और आपका हड़प्पा, है ना, ये सब पड़ जाता है। और हाँ, थ्योरी क्लास में एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एक शव के साथ कुत्ते के भी शव को दफनाया है साथ में, कहाँ पे है ऐसा करके। ठीक, तो जब पाषाण का जब पढ़ेंगे हम लोग, नौ पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना,
मैंने बोला था कि सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके चलते हैं, ठीक, इसलिए मैंने उस पॉइंट को स्किप किया था, पर उसका मैं आंसर बता देती हूँ, क्या होगा, बुर्ज होम। कहाँ पे आपका, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास, ठीक, बुर्ज होम है, वहां पे है, कुत्ते के साथ इंसान को दफनाया गया वाला शव पाया गया था, शवधान, ठीक। यहाँ पे देख लिया ना, पंजाब रोपड़, राजस्थान का क्या कालीबंगन, गुजरात का लोथल, और क्या हो गया धौलावीरा, और आपका उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा मेरठ, आलमगीरपुर, हरियाणा का राखीगढ़ी, सिंध और बलूचिस्तान, है ना, सिंध में क्या क्या आ गया आपका, हरियाणा और हड़प्पा, ठीक। अब चौथा नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो कहाँ मिले, सुरकोटडा, ठीक, सुरकोटदा, सुरकोटदा से मिला है आपका घोड़े के अस्थियों के अवशेष। और घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति की बात किया जाएगा तो राखी घड़ी, हरियाणा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल का कालीबंगन किस प्रदेश में है, कौन से प्रदेश में है, राजस्थान, याद किए थे ना, राजस्थान में महिलाएं काले कलर का घाघरा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था, सेल खड़ी, ठीक, इसको भी देखे थे, सेल खड़ी का उपयोग किए हैं इन लोग मुद्राओं को बनाने के लिए। सेल खड़ी व्हाइट कलर का होता है, आज के युग में उसका यूज क्रीम बनाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए होता है, व्हाइट कलर का पत्थर है ना, सेल खड़ी का यूज, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है उसमें, ये सारी चीजें हैं, गूगल में भी ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अब देखिए सातवां, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग की थी, तो कांस्य युग की थी, कौन से युग की थी, कांस्य युग की। तो देखिए हम लोग देखे थे हड़प्पा, क्या बोलते हैं, कांस्य की इक्का गाड़ी कहाँ से मिली हुई थी, हड़प्पा से, और मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति कांस्य की, है ना, तो कांस्य युग, सातवें का क्या हो जाएगा, एक कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, मुख्य व्यवसाय क्या रहा होगा, कृषि, सर्वप्रथम वो किए थे कपास का खेती, है ना, इसीलिए यूनानी लोग कपास को सिंडोन बोलते थे। शिकार को छोड़ दीजिए, है ना, पशुपालन, पशुपालन की भी जानकारी मिलती है, पर सबसे मुख्य व्यवसाय देखा जाए तो व्यापार था, तभी तो पारस की मुहरें मिली हुई थी, है ना, बंदरगाह था, बंदरगाह बनाए थे, बाहर से अच्छा व्यापार हो रहा था, तो है ना। और शिकार क्यों नहीं हो सकता, एक तरीके से देखा जाए तो इनका जो शस्त्र था ना, इनका जो भी शस्त्र था, जो अस्त्र शस्त्र बनाते थे वो बचाव वाले बनाते थे, सुरक्षात्मक वाला, ऐसा किसी को मारने वाला नहीं बनाते थे, शांति प्रिय लोग थे, इसको कल थ्योरी पोर्शन में भी पढ़े थे। देखिए 9वें नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो शुरू वाले ही जो 32 एमसीक्यू किए अभी उसी में देखे थे, आर्य समाज से लिंक करता हुआ एक क्वेश्चन था हम लोगों का। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थे शहरी थे, शहरी, है ना, नगर नियोजन था इन लोग का, नगरीकरण, पर आर्य वाले लोग ग्रामीण थे, है ना, इसीलिए गैर आर्य बोला गया इसको, ठीक। 10वां नंबर का क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, किससे बनाए जाते थे, बांस, पत्थर, लकड़ी, ईट से बनाए जाते थे, ठीक, किससे बनाए जाते थे, ईट से। अब देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, थ्योरी क्लास में नहीं बता पाई थी, यहीं पे बता रही हूँ। चंद हुदड़ो जो है, यहाँ पे वर्गाकार ईटे मिली है, वर्गाकार ईटे, ओनली सिर्फ यहीं से वर्गाकार ईटे, ठीक, चंद हुदड़ो से, ठीक, इस चीज को याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। कहां से, चंद हुदड़ो से वर्गाकार ईटे मिली हुई है। यहां से देख लिए घर किससे बनाए जाते थे, ईट से। हड़प्पा वासी किस वस्तुएं के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, अब इसका आंसर तो 50 बार हो गया बताते, तो आप लोग भी याद हो गया होगा, अच्छे से कंठस्थ हो गया है ना अभी तक, कपास होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, कपास होगा, ठीक। सर्वप्रथम हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो किसके थे, कपास के, ठीक। अब देखिए 12वां, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, ठीक। 12वां का क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो देखिए ये जो हड़प्पा का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, हड़प्पा का, खोजकर्ता बोल रहा है, ठीक। ऑप्शंस में देखिए यहाँ, यही देखिए यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन रिलेट करते हैं इससे, पर खोजकर्ता स्पेशली बोला तो राइट आंसर क्या लेंगे, दयाराम साहनी, ठीक, क्या लेंगे, राइट आंसर दयाराम साहनी 1921 में। पर सर जॉन मार्शल क्या कर रहे थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खनन करवाए थे, है ना, मतलब उत्खनन हुआ था पूरा वो। और ए कनिंघम ऐसे व्यक्ति थे, पूरा तत्विकता थे ये खोज मतलब खोजे, फर्स्ट टाइम खोजे
मतलब देखे पर उसको जान नहीं पाए। इसका भी एमसीक्यू किया ना अभी ऊपर, इसके माध्यम से देखे भी। ठीक, एक अनिंघम ऐसे व्यक्ति थे, पुरातात्विकता थे, देखे पर जान नहीं पाए। वही खोज सर्वप्रथम किए दयाराम साहनी, और मतलब उत्खनन कौन करवाए हैं? सर जॉन मार्शल। इन्हीं के देखरेख में खुदाई हुआ है। ठीक, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। देखे थे ना, लोथल था सिंधु सभ्यता का पतन नगर। सिंधु सभ्यता का पतन कहां से हुआ था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई है? ठीक, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो हम लोग पढ़े भी थे, तौल प्रणाली का यूज करते थे। तौल प्रणाली का यूज, जो लोग थ्योरी देख के आए होंगे लोग को बता सकते हैं। 16 के अपवर्तक क्या लिए थे हम लोग? 16 के अपवर्तक में 1, 2, 4, 16, 32, 8, है ना? 1, 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32, है ना? ये सब तौल प्रणाली यूज होता था। कहाँ? लोथल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक, लोथल गुजरात। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? अब वहां पे वर्ग थे तो किन वर्गों में विभक्त था? देखिए, वहां पे वहां पे पुजारियों के लिए विद्यालय बना हुआ है ना? मोहनजोदाड़ो में पुजारियों के लिए विद्यालय है। वहां पे विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। ठीक, श्रमिक आवास मिला था ना? कहां से मिला था आपका श्रमिक आवास? हड़प्पा से। ठीक, तो श्रमिक पाए जाते थे, व्यापारी, व्यापार होता था वहां पे, योद्धा, योद्धा तो होंगे ही, है ना, लड़ाई वड़ाई करने के लिए, राजा योद्धा, और विद्वान थी। ठीक, इस तरीके से ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र ये सब कुछ नहीं था, राजपुरोहित ये सब कुछ नहीं। विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी और श्रमिक। इसलिए तो विद्वान लोग ऊंचे साइड में रहते थे, और जो श्रमिक है ना, निम्न वर्ग के लोग इस साइड, जो मकान जाल की तरह विकसित था उस क्षेत्र में रहते थे, और उन दुर्गीकृत क्षेत्र में रहते थे विद्वान लोग। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है बोल रहा है। ठीक, तो देखिए, इसका अगर खोज की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम खोज किसकी हुई है? हड़प्पा की, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो है सर्वप्रथम उत्खनन कहाँ पे हुआ था आपका? सिंधु घाटी क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। अब खोज की दृष्टि से, अब जो वो उत्खनन हुआ उसको छोड़ दो, सबसे पहले जो खोज हुआ है उसी नाम को हम लोग क्या लेंगे? प्रीफर करेंगे ना, उसी को ही बोलेंगे कि हाँ इन्होंने खोज हुई थी इसकी, तो हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त नाम, हड़प्पा। ठीक, अब कई लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं ऐसे करके, इसको भी, इसको टिक मत मार देना। सबसे पहले जिसकी खोज हुई ना वो सबसे उपयुक्त नाम है, हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ये तो यहीं से कट जाएगा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फूट। मंदिर तो बनाते ही नहीं थे, है ना, मंदिर तो बनाते ही नहीं थे। हम लोग कल थ्योरी क्लास में भी पढ़े थे कि मंदिर तो वो लोग बनाते ही नहीं थे। भले देवी देवताओं की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, है ना, पर मंदिर नहीं बनाते थे। विशाल महल, महल नहीं था, दुर्गीकृत था, किला टाइप का था ऊंचे क्षेत्र में, जिसमें विद्वान लोग रहते थे, बाकी निम्न लोग मकान जाल की तरफ विस्तृत उस क्षेत्र में रहते थे, तो कट जाएगा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बोल रहा है। ठीक, यहाँ पे अभी हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ठीक, खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें देखिए, आपका पहला तो कट गया, तो पहला जिसमें जिसमें उसको हटा दीजिए आप, है ना। उसके बाद देखो, घोड़े से अपरिचित थे, कल भी पढ़े थे हम लोग, घोड़े से अपरिचित थे ये लोग। पर आपका राखीगढ़ी से, राखीगढ़ी हरियाणा से घोड़े की टेराकोटा मूर्ति मिली, है ना। अब खोज होते जा रही है धीरे धीरे, पहले जो चीज बोला गया था वो चीज तो है, पर अब धीरे धीरे खोज होती जा रही है। तो राखीगढ़ी हरियाणा से मिल गया था घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति, और सुत कोटड़ा से क्या मिल गया था आप लोगों का?
घोड़े की अस्थियां, है ना, पर रथ का कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है करके नहीं बताएं, तो ये भी हट जाएगा। वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। अब देवी देवताओं के मात्र देवी, मात्र सत्तात्मक था जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना। और वहीं अगर हम लोग वैदिक काल वाला जब पढ़ेंगे तो हम पितृ सत्तात्मक पढ़ेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तब। अब ये मात्र देवी की पूजा करते थे लोग, धरती माता की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। सिक्कों मोहरे में पशुपतिनाथ मिले थे, है ना। वही जो पशुपतिनाथ है उन्हीं को ही जो जॉन मार्शल है वो रुद्र शिव करके रुद्र शिव करके उनकी उपमा किए हुए हैं। जो पशुपतिनाथ है वो रुद्र शिव है ऐसा करके। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या ले लेंगे हम लोग, केवल दो। ए ऑप्शन क्या ले लेंगे, केवल दो। ठीक, ऑप्शन को हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाए, एलिमिनेट करके बनाए। ठीक, वैसे ही जैसे घोड़ा, घोड़े से अपरिचित थे पर घोड़े का मिल गया अवशेष, वैसे ही चावल नहीं उगाते थे पर चावल का अवशेष मिल गया रंगपुर लोथल में। रंगपुर में भी लोथल, लोथल गुजरात में है ना, रंगपुर सौराष्ट्र और लोथल गुजरात। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो कब हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज, 1921 में। किनके द्वारा, दयाराम साहनी जी के द्वारा। ठीक, और 1922 में क्या हुआ था आपका, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी किनके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, अश्वमेध का जानकारी ये तो पढ़े ही नहीं हम लोग, इसको अभी छोड़ते हैं। उसके बाद उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो देखिए उनके मोहरे में पशुपति जी का चित्र अंकन था, उनका वो सम्मान करते थे, तभी तो जो उनके सिक्के होते थे उसमें पशुपति का अंकन था। ठीक, तो यहाँ पे ये सबसे फिट बैठने वाला आंसर है। ठीक, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी, इसको छोड़ देते हैं। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं है। सबसे राइट आंसर आपका क्या लग रहा है, उन्होंने पशुपति का सम्मान का आरंभ किया। गाय उनके लिए पवित्र थी, गाय उनके लिए पवित्र थी ऐसा करके बोल रहा है। ये इसके बारे में भी हम लोग पढ़े नहीं है थ्योरी क्लास में, इसको भी छोड़ दीजिए। उनकी इस संस्कृति को जानने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या था, नगर नियोजन, स्थिर थी ना, यहाँ पे तो नहीं बोल रहा है। ठीक, ये लोग पता है गाय को नहीं पालते थे, पालने में और जानवरों के नाम आ जाएंगे पर गाय को नहीं पालते थे। पर गाय को भी अवशेष मिले हुए हैं कहाँ पे, आपके इन्हीं में, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, ये सब चीजों में। और किसके नहीं मिले हैं अवशेष, शेर की। ऐसा अगर क्वेश्चन बनेगा अभी आगे देखेंगे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी क्या थी, दास श्रमिक आधारित थी, नहीं बताया मैंने। वर्ण आधारित थी, ये भी नहीं था, है ना, वर्ण आधारित नहीं थी। उसमें ऐसा था विद्वान लोग उधर रहते थे, बाकी निम्न लोग इधर रहते थे। विद्वान हो गया, योद्धा हो गया, और श्रमिक लोग, है ना। तभी तो श्रमिक आवास का मिला हुआ है अवशेष आपका हड़प्पा से। जाति आधारित भी नहीं थी, है ना। इसका उचित आंसर क्या होगा आपका, उचित समतावादी थे। क्या थे, उचित समतावादी थे। और वैसे भी इनके जो औजार थे वो सुरक्षात्मक वाले थे, अग्रेसिव वाले नहीं थे, मतलब आक्रमण करने वाले, ये सब चीज शांति प्रिय लोग थे। इसलिए वहां पे क्या थी, उचित समतावादी पद्धति थी। सिंधु का नकली स्थान बाग, सिंधु का बाग या फिर सिंधु का नकली स्थान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। ठीक, किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो ये जो आपका मोहन जोदड़ो है ना, इसको सिंध का नकली स्थान और बाग कहा गया है। ठीक, नकली स्थान मतलब, नकली स्थान मतलब जहाँ पे अच्छे से उपज होता है, कोई चीज को उगाते उगाते हैं ना, उसके पर्याप्त मौसमी आवरण रहता है, ये सब चीज उस नकली स्थान। ठीक, सिंध का नकली स्थान और बाग मोहन जोदाड़ो। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्राकार किस प्रकार का था, तो इसका भी राइट आंसर त्रिभुजाकार, है ना। और लगभग कितना था आपका, 13 लाख, और एग्जैक्ट डाटा 12,99,600। उसके बाद सुमेलित करना है। हड़प्पा, हड़प्पा का आपका क्या हो गया, रावी। मोहनजोदड़ो का क्या हो गया, सिंधु। लोथल का क्या हो जाएगा आपका, लोथल का भोगवा। और कालीबंगा का क्या हो जाएगा, घग्घर। ठीक, कालीबंगा, अब देखिए कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान। काले कलर का घाघरा महिलाएं पहनती हैं। लोथल गुजरात, और आपका ये दोनों कहाँ है, सिंध प्रांत। कहाँ के सिंध प्रांत, पंजाब सिंध प्रांत, पर कहाँ का, पाकिस्तान का। ठीक, इस तरीके से इसको लिंक कर लिया। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्घर। तो पहले ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक,
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कहाँ से मिला था जुते हुए खेत के साक्ष्य? कालीबंगा से मिला हुआ था। कालीबंगा कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? अब यहाँ पे ईंटों का अलंकरण, ठीक, ईंटों का अलंकरण बोल रहा है। और जो वर्गाकार ईंटें कहाँ से मिले हैं करके अभी हम लोग डिस्कस किए थे, कहाँ से मिला था? वर्गाकार ईंटें चंद हुदड़ों से मिला था आपका, है ना, वर्गाकार ईंटें। अब यहाँ पे अलंकृत बोल रहा है, अलंकृत, तो कहाँ से मिला है आपका? कालीबंगा, राजस्थान से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा, राजस्थान से। जो ईंटों का अलंकरण, अलंकर अलंकरण कालीबंगा, राजस्थान से। और वृत्ताकार ईंटें बोला जाएगा तो क्या लगाओगे राइट आंसर? चंद हुदड़ो, ठीक। कहाँ चला गया चंद हुदड़ो? सिंध, पाकिस्तान प्रांत में, ठीक। 26वां नंबर का, मोहन जोदड़ो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? सिंध। सिंध कहाँ? पाकिस्तान, पंजाब, ठीक। पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पंजाब क्षेत्र, ठीक, वहां पे पाकिस्तान एरिया का मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में, ठीक। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? कहाँ पाया गया है वृहत स्नानागार? राइट आंसर सबको पता है ना, थ्योरी पढ़ लिए, सब चीज पढ़ लिए। मोहनजोदाड़ो, ठीक। और क्या मिला था? वृहत स्नानागार मिला था और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। कालीबंगा में जूते हुए खेत, राजस्थान है ना, कालीबंगा, जूते हुए खेत मिले हैं कालीबंगा में। लोथल गुजरात क्या है आपका? बंदरगाह है ना। हड़प्पा में आपका, हड़प्पा में क्या है? 12 अन्न भंडार है, श्रमिक आवास है, कांस्य की इक्का गाड़ी है। यहाँ पे अन्न, यहाँ पे क्या है? अन्नागार है मोहनजोदाड़ो में, ठीक, विशाल अन्नागार। इन सब चीजों को जो जो बोल रही हूँ वो सब आईएमपी डाटा है, सब आईएमपी है ना, याद रखिएगा उसको। अब देखिए, सिंधु सभ्यता की मूर्ति में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यहाँ पे भी ऑप्शन आप लोग नहीं भी पढ़े होगे तो भी थोड़ा बहुत अगर थ्योरी पोर्शन सुने होगे तो आप लोग बना सकते हो। क्या? आद्य शिव, पशुपतिनाथ जी की मुहरों में मिला था अंकन, है ना। और रुद्र शिव करके वो किए थे, उपमा दिए थे किन्होंने? आपके जॉन मार्शल जी, है ना। तो शिव भगवान का ही रूप है वो, पशुपतिनाथ हो या फिर आपका रुद्र शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में था तो एलिमिनेट करके बना लो। रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, बनावली, बनावली का कहाँ देखे थे हम लोग इसको? हरियाणा। लोथल गुजरात, ठीक। तो कौन सा स्थल गुजरात से बोल रहा है तो क्या आ जाएगा राइट आंसर? लोथल गुजरात, ठीक। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला, क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला, ठीक। और क्या बोलते हैं इसको? सिंध का नकली स्थान। और क्या देखे थे अभी ऊपर में? सिंध का नकली स्थान या सिंध का बाग, और मृतकों का टीला भी इसको बोलते हैं, ठीक। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? प्रचलित नाम पूछा है तो सिंधु घाटी की सभ्यता होगी। क्या होगी? सिंधु घाटी की सभ्यता। और अगर बोलेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है तो क्या रहेगा उपयुक्त नाम? हड़प्पा सभ्यता। क्यों हड़प्पा सभ्यता रहेगा? क्योंकि सर्वप्रथम खोज उसी की हुई है, ठीक। उसका भी क्वेश्चन एमसीक्यू हम लोग लगा चुके हैं। पर प्रचलित नाम बोलेगा तो प्रचलित नाम क्या होगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है तो किसका उत्कीर्ण हुआ है? बैल, है ना। कुबड़ वाला जो साढ़ है, कुबड़ वाला साढ़, साढ़ या वृषभ, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक। इसी का सर्वाधिक अंकन हुआ है आपका किसमें? मोहरों में। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता? अपने नगर नियोजन के लिए, या मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए? तो ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता बोल दिया मतलब उसमें मोहनजोदाड़ो हड़प्पा तो ऑलरेडी आ गया है, पर किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। इनकी संस्कृति को समझने का सबसे बढ़िया तरीका इनके नगर नियोजन को देख के जान सकते हैं आप लोग कि कैसा रहा है ना। ऊपर में दुर्गीकृत वाले में विद्वान लोग, फिर नीचे इधर श्रमिक लोग, योद्धा लोग, ऐसे इस प्रकार से। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में स्थित है बोल रहा है तो आपका लोथल गुजरात, है ना। बाकी
ये दोनों कहाँ चला गया करके बोला मैंने, सिंध पाकिस्तान प्रांत, ठीक। लोथल गुजरात आपका बंदरगाह। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो ऑप्शंस देखिए इसका, ऑप्शंस देखिए क्या दिया है, हड़प्पा या फिर पंजाब या मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, भारत में खोजा गया हड़प्पा है, क्या है, हड़प्पा, ठीक। हड़प्पा आपका पहला पुराना शहर था। 36वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन, हड़प्पा संस्कृति में, या पश्चिमी भारत की ताम्र प्रशांत संस्कृति में, या वैदिक साहित्य में, या चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसका क्या है, हड़प्पा संस्कृति में। कहां पे मिलता है, हड़प्पा संस्कृति में मिलता है, ठीक। अब देखिए हड़प्पा संस्कृति में कैसे मिलता है, ये लोग आयात कराते थे चांदी 3, और वो लाजवर्ण करके एक मणि होता था, उसको अफगानिस्तान से, है ना। तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, हड़प्पा से मिले हुए हैं चांदी की। क्यों, क्योंकि आयात कराते थे अफगानिस्तान से ये लोग, ठीक। अब बोल रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो वही है, यहाँ पे देखिए, नगरों से नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। ये ऑप्शन आपका असत्य है, ठीक। इसको हम लोग 32 MCQ किए, उसमें भी देख चुके हैं ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए, वो जो चारों दिशा का हम लोग मिलाए थे ना, विस्तृत क्षेत्र, उसी का यहाँ पे दिया हुआ है। उत्तरी सीमा ऊपर में क्या था, मांडा जम्मू, दक्षिण सीमा में आपका दैमाबाद महाराष्ट्र, या कीम नदी तट भगतराव, ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा करके मैंने बोला था, बताया था, है ना। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या थी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में क्या था, सुतकांगे डोर या बलूचिस्तान, ठीक। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक। मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो आपका चेनाब हो जाएगा, ठीक। जम्मू कश्मीर, मांडा, चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थित रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका सतलज, कौन सा नदी हो जाएगा, सतलज। चेनाब में क्या है आपका, मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर, ऊपर वाले ही क्वेश्चन में अभी देखे थे ना, मांडा क्या है, जम्मू कश्मीर, ठीक। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ठीक। कहां से पता चलता है, धौलावीरा में, थ्योरी क्लास में पढ़े थे ना इसको। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली अगर करके आएगा तो क्या मारेंगे, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है, और कच्छ गुजरात में, ठीक। कहाँ है, कच्छ गुजरात में। अब देखिए 42वें नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो किस रंग का प्रयोग हुआ था, लाल रंग का। जो यहाँ के जो बर्तन थे वो लाल रंग के होते हैं, गूगल में भी जाके देखिएगा, बहुत बढ़िया है। मतलब लाल कलर के बर्तन है, और उसमें मृद भांड काले रंगों से चित्रण हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये बर्तन है, ये पूरा लाल कलर से रहेगा, है ना, पूरा लाल कलर से बर्तन है, पर इसमें फिर काले कलर से क्या है, चित्र बना हुआ है ऐसे, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं, मृद भांड बोलते हैं, काले रंग के मृद भांड, ठीक। और धूसर मृद भांड आपको आर्य के टाइम का देखने को मिलेगा। ये लाल रंग के बर्तन है और काले कलर का मृद भांड चित्र अंकन रहता है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, ये भी आप लोग बता सकते हो किस युग में पड़ता है, आधे ऐतिहासिक युग, क्योंकि अभी तक इसके लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका है, और जो पढ़ेगा उसको 1 मिलियन मिलेगा, किसके तरफ से, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अभी घोषणा की है हाल ही फिलहाल में, करंट का क्वेश्चन है। 44वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो कुएं के अवशेष कहाँ मिले आपके, मोहन
जोदड़ो से मिले हैं। ठीक, कहाँ से मिले हैं आपका? मोहन जोदड़ो से मिला हुआ है कुओं के अवशेष। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लिए हैं। कौन कौन थे? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी 1921, राखालदास बनर्जी 1922। दयाराम साहनी जी हड़प्पा का, राखालदास बनर्जी मोहन जोदड़ो का। ठीक, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में, ये भी क्वेश्चन हो गया है। हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कौन थे? सर जॉन मार्शल। और मैके किसके थे? मैके चनहुदड़ो के। ठीक, जिनका जिनका बस बता रही हूं उनका बस याद रखिएगा। निम्न निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किसका? बैल, कुबड़ वाला जो साड़ है, बैल। ठीक, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? सबसे उपयुक्त आंसर मातृ शक्ति में, मातृ सत्तात्मक था, है ना? मातृ देवी की पूजा करते थे, धरती माता की। तो टी ऑप्शन आपका। ठीक, बाकी ये लोग जादू टोना में तो विश्वास करते थे, वो अलग बात है, पर विश्वास मातृ शक्ति लगाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर स्थित नहीं था। लोथल, बंदरगाह, सिंधु स्थल समुद्र तट पर देख लेते हैं इसका। ये तीनों आपका सुरकोटदा क्या था? जहां पर आपको क्या मिला था? घोड़े के अस्थियों के अवशेष, है ना? घोड़े के अस्थियों के अवशेष, सुरकोटदा। ये वाला भी आपका क्या है? सिंधु स्थल के पास है। लोथल गुजरात बंदरगाह, है ना? सिंधु स्थल समुद्र तट बालाकोट भी। बस ये कोटा दीजिए, ये स्थित नहीं है। कोटा दीजिए, ये स्थित नहीं है। ठीक, इसमें और कुछ मत रटिएगा, बस कोटा दीजिए नहीं है। कौन कौन सा है? सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, बस याद रखिएगा, कोटा दीजिए नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन मोहन जोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार। क्या माने जाएगा? विशाल स्नानागार। ठीक, और क्या मिली थी? नर्तकी की कांस्य की मूर्ति। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाए थे। कौन सी पद्धति में अपनाए थे? ग्रिड पद्धति। ठीक, घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति, मकानों का जाल, है ना, नालियों पानी की निकासी की बेहतरीन व्यवस्था, ग्रिड पद्धति। और ये त्रिभुजाकार आकृति जो है ना, त्रिभुजाकार आकृति क्षेत्र जो फैला हुआ है उसके बारे में है। ठीक, त्रिभुजाकार आंसर मत ले लीजिएगा, ये ना घरों के विन्यास के लिए पूछ रहा है। घरों के विन्यास थोड़ी ना त्रिभुजाकार होंगे, वो क्षेत्र आपका त्रिभुजाकार था, है ना, जिसका टोटल कितना था? 12,99,600 था वर्ग किलोमीटर। अब कौन कौन से नदी के किनारे है बोल रहा है। ठीक, तो देखिए, या पुरातत्वीय जो भी चीज है, कालीबंगा जुता हुआ खेत मिला था। ठीक, लोथल क्या है? गोदीबाड़ा बंदरगाह आपका गुजरात का। बनावली, बनावली जो आपका है हरियाणा में। पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, है ना, पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति बनावली। देखिए क्वेश्चंस करते करते जो हम लोग 19 और 21 नंबर का क्वेश्चन छोड़े थे ना, हल वाला, तो बनवाली आएगा ना। 21 नंबर का क्वेश्चन छोड़े थे ना प्रीवियस वाले में, एक बार देख लेते हैं 21वां नंबर का क्वेश्चन क्या था हम लोगों का। हाँ, हल का टेराकोटा। 21 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? जो 32 एमसीक्यू इसके पहले मारे उसमें 21 नंबर का क्वेश्चन, तो बनावली है हरियाणा, लगा लीजिएगा। ठीक, और धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ठीक, तो ए का 1, बी का आपका क्या है? बी का 2 दोनों जगह है। बी का 1, सॉरी बी का 1। इसको आप लोग अरेंज करके लगा लीजिए। बाकी आंसर मैंने बता दिया ना कि लोथल का क्या होगा आपका? गोदीबाड़ा गुजरात, कालीबंगा जुता हुआ खेत, धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनावली क्या है? पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति।
निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं है? तो किसका अंकन नहीं है? शेर का। किसका अंकन नहीं है? शेर का। बाकी हाथी, गैंडा, बाघ ये सबका है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा, है ना। बाकी आपका तांबा, चांदी, टीन चांदी को तो वो लोग बाहर से मंगाते थे, अफगानिस्तान से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान, युगल समाधान कहाँ से मिला हुआ है करके पूछ रहा है। तो यहाँ पे युगल समाधान आपका क्या है? लोथल, गुजरात। क्या हो जाएगा? लोथल, गुजरात से। ये और बाद में फिर और जब खोज होते गया ना तो युगल समाधान और बहुत जगह से मिला हुआ है, पर अभी यहाँ से जैसे कालीबंगन, बनावली यहाँ से नहीं मिला हुआ है, ठीक। तो युगल समाधान हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान कहाँ से मिला है? आपका लोथल, गुजरात से मिला हुआ है। और जो कुत्ते के साथ एक और शव दोनों का मिला हुआ है कहाँ से? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, ठीक। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। कुत्ता प्लस एक आदमी का जो शव साथ में मिला हुआ है कहाँ मिला है? बुर्ज होम से मिला है। कहाँ? श्रीनगर के पास है ये, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास बुर्ज होम। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो किस नाम से पुकारते थे? सिंडन, ठीक। किस नाम से? सिंडोन या सिंडन, ठीक। इस नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के काल का क्या 57 का क्या राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का? ए। दोनों को देख के सिंडन और कॉटन बोलते थे, ए और बी दोनों मत लगा देना, क्या लगाओगे? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ। अब देखिए, राखीगढ़ी जो हरियाणा था, यहां से तो घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति मिली थी हम लोग को, घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति। तो कंफ्यूजन होगा इन दोनों आंसर में, ठीक। बनावली का तो छोड़ दीजिए, ये दोनों तो आते ही नहीं है इन चीजों में। दैमाबाद, दैमाबाद से आपका तांबे का रथ मिला है, ठीक। कहाँ से मिला? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक। कीम नदी तट पर भगत राव जो हम लोग बनाए थे ना, तो मैंने बोला था देवाबाद महाराष्ट्र ही लेता है दक्षिण क्षेत्र में। आंसर इसी को प्रीफर कीजिएगा करके। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे। किन किन का करते थे वो लोग? तीनों का करते थे। चांदी का भी करते थे, टीन का भी करते थे, सोने का भी करते थे। चांदी और चांदी को और टीन को, और वो जो आपका मणि था, लवांड मणि ऐसा करके, कहाँ से मंगाते? तीनों को अफगानिस्तान से मंगाते थे, ठीक। बार बार इसलिए मैं इसको बता रही हूँ ताकि रिवीजन हो जाए एक बार, मतलब कि याद हो जाएगा। जो लोग पढ़ चुके हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं जो पढ़ चुके हैं, उन लोग को लग रहा होगा कि बार बार मतलब कि बोल रहे हैं ऐसा करें, तो रिवीजन के लिए। जो नए बच्चे होंगे ना उसको देखेंगे तो उनका ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा वासी लाजवर्द, देखो हाँ यही नाम है ना, मणि, भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ठीक, इसी नाम का मणि भी था। पर यहाँ पे पूरा पूछ रहा है हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते? हिंदकुश क्षेत्र के बंद खासा से, ठीक। बंद खासा कहाँ पे पड़ता है ये? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में, ठीक। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफगानिस्तान, ये मुंडीगाग, सुरतोगोई, ये दोनों आपका अफगानिस्तान से रिलेटेड है। और हड़प्पा कहाँ पड़ता है? आपका सिंध पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है, ठीक। मुंडीगाग और सुरतोगोई, सुरतोगोई, ठीक। याद रखिएगा, पूछा जाता है ये। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो देखिए, लोथल गुजरात, बालकोट अल्लाहदीनो, है ना, तुतकांगेडोर, लोथल, पुंताशी, ये सारे बंदरगाह नगर थे। लोथल हो गया, लोथल गुजरात, पतन नगर भी बोलते हैं लोथल गुजरात को, है ना। और यहीं से क्या चावल का भी अवशेष मिला है, रंगपुर लोथल से, ठीक। तुतकांगेडोर आपका जो हम लोग ले रहे थे पश्चिमी क्षेत्र वाला, आपका जब चारों दिशा वाला पढ़ा रही थी ना, ऊपर उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, पश्चिमी में सुतकांगेडोर, पूर्व में आलमगीर मेरठ, नीचे में दैमाबाद महाराष्ट्र, प्लस कीम नदी तट भगत राव, ठीक। कुंताशी, अल्लाहदीनो, बालाकोट, ये सारे बंदरगाह नगर है।
ठीक, इनमें से सभी आ जाएगा डी ऑप्शन। क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर? डी ऑप्शन, इनमें से सभी। मोहन जोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसमें इसमें जो है आपका वृषभ, व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, इनमें से सभी का अंकन हुआ है। ठीक, इसीलिए है ना, ये जो पशुपति हैं इनमें सभी का अंकन हुआ है, इसीलिए जो आपके सर जॉन मार्शल हैं जिन्होंने खुदाई करवाई थी, उत्खनन करवाए थे हड़प्पा और आपका मोहनजोदड़ो का उनका कहना यही था, इसका उपमा क्या किए थे वो, कि पशुपति ही रुद्र शिव है। ठीक, हम लोग भी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से जब सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं तो रुद्र शिव वो बस्तर साइड के लेते हैं ना, जिनके शरीर में मतलब अंकन है बहुत सारे जानवरों का, रुद्र शिव की प्रतिमा बस्तर क्षेत्र में। अब देखिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री वही कांस्य की नर्तकी मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदाड़ो से, जहां से विशाल स्नानागार मिले वहीं पे नर्तकी नहा के निकली है, ऐसा करके लिंक करके याद रखिएगा, कांस्य की थी वो मूर्ति। ठीक, किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति किस हड़प्पा कालीन, देखिए इसका भी हम लोग कल डिस्कस किए थे कि जब आप लोग गूगल देखोगे तो वहां पे एक बुजुर्ग का आता है ना, और नर्तकी की मूर्ति भी दिखाई देती है। तो ये कहां से मिले हुए आपके? हड़प्पा से। कहां से मिले? हड़प्पा से। और ये पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति इतना सा करके मैंने बताया भी था, ऐसा बुजुर्ग एक ऐसा यहाँ पे कुछ पहना हुआ है, यहाँ पे ऐसा गमछा टाइप का लगाए हुए हैं, वो दाढ़ी है उनका, ऐसे पुजारी की मूर्ति मिली हुई है और एक नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। ठीक, कहां से? हड़प्पा से। और मोहनजोदाड़ो से मिली है नर्तकी की मूर्ति। ठीक, और कांसे की इक्का गाड़ी कहां से मिली है? हड़प्पा से। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति भी हड़प्पा से। किस सिद्धू कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? अब देखिए, इसको लिंक करके कैसे पढ़ेंगे? चनहुदड़ो का हम लोग पढ़े थे ना, मनके बनाने का कारखाना है यहाँ पे। तो मैंने बोला था कि जहां कारखाना होगा वहां बहुत सारे चूहे होंगे, तो चनहुदड़ो है ना। अब यही चनहुदड़ो में यहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं कारखाने में, जो कारखाना है वहां पे बहुत सारे चूहे होंगे, तो चनहुदड़ो ऐसा लिंक किए थे। अब जहां चूहे होंगे वहां पे बिल्ली आएगी ही, और बिल्ली का पीछा करते हुए कौन आएगा? कुत्ता, है ना। तो ऐसे लिंक करके इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, और राइट ऑप्शन चनहुदड़ो है इसका। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र अंकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी के कहानी के सदृश है? हम्म, ठीक। अब देखिए इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है, हड़प्पा में मिला है क्या, या मोहनजोदाड़ो में, या लोथल, या रंगपुर। तो देखिए, मछली कहाँ पे मिलेगी आपके? जहां पानी रहेगा। पानी कहाँ रहेगा? बंदरगाह पे। बंदरगाह कहाँ था? लोथल, गुजरात। ठीक, यहीं पे लोथल गुजरात, जो बंदरगाह है ना, यहाँ पे डाल लीजिए बंदरगाह। बंदरगाह के पास क्या है? बंदरगाह में क्या है? पानी है पूरा, पानी में मछली, मछली में मछली को कौन ले गया? चिड़िया। अब चिड़िया पेड़ में जाके बैठी तो लोमड़ी देख रहा है, जैसे पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी कौन सा कर रहा है? अंगूर को वो देखते रहता है ना, कब अंगूर गिरे तो कब खाऊं, अंगूर बहुत खट्टे हैं करके फिर चला जाता है, अंगूर नहीं मिल पाता उसको। तो अब देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? कौन से प्रांत से, मतलब भारत में कौन से जगह से अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई है? देखिए, यहाँ राजस्थान का जब हम पढ़ते हैं तो कालीबंगन बस पढ़ते हैं, है ना। और पंजाब का पढ़ते हैं तो रोपड़ पढ़ते हैं। इसमें क्या मिला अभी तक हम लोग देखे भी नहीं है उतना, पंजाब वाला इसको स्किप कीजिए। हरियाणा का हम लोग देखे राखीगढ़ी, है ना, एक ही जगह। और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या है अपना, वो आलमगीर मेरठ, है ना, उसको छोड़ी। अब देखिए गुजरात का हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? धौलावीरा पढ़ लेते हैं, लोथल पढ़ लेते हैं, लोथल, है ना, गुजरात का।
सौराष्ट्र पढ़ लेते हैं, रंगपुर। ठीक, तो सबसे ज्यादा अधिक संख्या में, यही से ही पता चल गया, बस 2 नाम याद आ गया, उसी से पता चल गया कि गुजरात। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे हम लोग? गुजरात। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं है? अब देखिए, इसको तो पढ़े हुए थे हम लोग। जौ और गेहूं की क्या करते थे? खेती करते थे वो लोग, है ना, पर चावल को नहीं उगाते थे, खेती करते थे। खेती करते थे, ठीक। और ये चावल के अवशेष हम लोग को मिल गए थे रंगपुर और लोथल गुजरात से मिल गए थे, है ना, रंगपुर सौराष्ट्र और लोथल गुजरात से। दालें का हम लोग नहीं पढ़े थे, तो मैं जब जब मैं अपने टाइम पे जब टेस्ट सीरीज दिला रही थी, तो मैं जानती हूँ कि हाँ चावल को लेना है, पर दाल लगा दी थी। पर यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? चावल आएगा। ठीक, खाद्यान्न नहीं था, चावल। ठीक, चावल क्या आ जाएगा? चावल। जौ दालें गेहूं थे, क्या नहीं थे? चावल। कभी कभी हम लोग ऐसी सिली मिस्टेक के कारण पीछे हो जाते हैं। अब जैसे एडीओ का भी एग्जाम दिलाए होंगे, हम लोग को पता है राइट आंसर क्या होगा, पर सिली मिस्टेक के कारण हमारे वो जो क्वेश्चन है जिससे हम लोग को नंबर मिलने वाला था, हम वहां से चूक गए होंगे। अब देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा तथा मोहन जोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये सही बात है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। उत्खनन किए हैं तब जाके मिला है कि हाँ यहाँ पे ये नगरी सभ्यता थी। तो इसका क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित इस कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो देखिए दूसरा नंबर का तो हम लोग को पता है कि कपास से वो लोग क्या करते थे? वस्त्र बनाते थे। जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे, यही वो सर्वप्रथम लोग थे जो क्या किए थे? कपास को उगाए थे। इसीलिए यूनानी लोग क्या बोलते थे इनको? कपास को क्या बोलते थे? सिंडोन बोलते थे। अब इसका जैसा पहला वाला ऑप्शन बोल रहा है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व। तो देखिए मातृ देवी की पूजा करते थे, पशु पक्ष पेड़ पौधे की भी पूजा करते थे, इनके मुहरों में पीपल के वृक्ष का भी अंकन है ना, और पशुपति जी का भी अंकन है, प्लस उसमें और भी जो भी पशु हैं उनका भी अंकन है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत लौकिक सभ्यता थी और धार्मिक तत्व यहीं से पता चल जाता है। और यहाँ पे जो लोग थे वो कैसे थे? पुरोहित थे, है ना, पुरोहितों का आवाज दुर्गीकृत था। तो इन सब चीजों से देखा जाए तो ये वाला भी हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। अब देखिए 72, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फिर से वही, मांडा का जम्मू कश्मीर, दैमाबाद, ठीक, दैमाबाद या दैमाबाद, वो वैसा भी लिख सकते हैं, दैमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा का पढ़े थे हम लोग राजस्थान, राखीगढ़ी का क्या पढ़े? हरियाणा। फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, कालीबंगा में क्या मिले थे? जुते हुए खेत मिले थे हम लोगों को। राखीगढ़ी हरियाणा से क्या मिला हुआ था? घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति। दैमाबाद महाराष्ट्र, अब उसके बाद मांडा जम्मू कश्मीर। ठीक, ये दोनों से हम लोग क्या क्या मिला है उसको देखे थे। ठीक, और दैमाबाद महाराष्ट्र से हम लोग देखे थे, नहीं, दैमाबाद महाराष्ट्र बस वही दक्षिणी क्षेत्र था जहां किम नदी तट भगत राव लिए थे, वो वाला है बस। ठीक, उसके परिप्रेक्ष्य से याद कीजिएगा। 73 नंबर का क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष? तो क्या हो जाएगा आपका? शेर का हो जाएगा। ठीक, गाय को पालते नहीं थे पर गाय का भी मिला हुआ है, घोड़े का भी मिला हुआ है और हाथी का भी मिला है। घोड़े का पूछ देगा कहाँ कहाँ से मिला हुआ है करके, तो कौन कौन सा? सुतकोटदा, जहां से घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले हैं, और आपका क्या है? एक और जगह, एक और जगह क्या है आपका? एक तो आपका सुतकोटदा हो गया, है ना, अस्थि के अवशेष मिले हैं करके, और आपका घोड़ा का जहाँ पे टेराकोटा की मूर्ति मिली हुई है वो वाला स्थान। ठीक, राखीगढ़ी हरियाणा, टेराकोटा की मूर्ति मिली हुई है, ठीक, घोड़े की, पर ये लोग घोड़े से अपरिचित थे। उसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक, इसका जैसे कि हम लोग पढ़े थे 2300 से लेके 1750, है ना, 2300 से लेके 1750 ईस्वी ईसा पूर्व। तो देखिए यहाँ पे ये चीज तो नहीं दी हुआ है, पर नियर अबाउट क्या है आपका? नियर अबाउट क्या है? 2500 ईसा पूर्व से
1750, ठीक, नियर अबाउट को ले लीजिएगा आंसर। अब देखिए इसमें खोज लगातार होते ही जा रही है ना, और इसका टेन्योर जो है सारे जो भी मतलब की खोज करता है ना, पुरातात्विकता है, अपने अपने हिसाब से इसका टेन्योर लेते हैं। और कार्बन डेटिंग भी हुई है इसकी, सी कार्बन डेटिंग मतलब कार्बन डेटिंग सी 14 है ना। तो 2300 से 1750 नियर अबाउट आंसर लीजिएगा, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक। तो ये हमारे टोटल कितने क्वेश्चन थे, 74 प्लस 32, लगभग हम लोग 106 क्वेश्चन कर लिए, ठीक। टोटल हम लोग कितने क्वेश्चंस कर लिए, 106 एमसीक्यू लगा लिए। थ्योरी पोर्शन में अगर एक दो पॉइंट छूट गया था उसको भी हम लोग यहाँ से कवर कर लिए हैं, ठीक। तो आप लोग थ्योरी के बाद एमसीक्यू को जरूर लगाइएगा, और एक दो और एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको भी नोट कर लीजिए, एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ताकि ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। जो मैंने बीच बीच में जो बताया है ना वही इसके एक्स्ट्रा पॉइंट थे, तो उनको आप लोग क्या करोगे, नोट कर लीजिएगा, और थ्योरी क्लास देखने के बाद ही आप लोग क्या कीजिएगा, एमसीक्यू को लगाइएगा। उसके बाद सिंधु घाटी, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से आप लोगों को कुछ भी चीज अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग का सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अबकारी में हम लोग अभी इंडियन हिस्ट्री का देख रहे हैं क्लास, जिसमें हमारा सिंधु घाटी पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक। अगर और कुछ कुछ जैसे कुछ डाटा आप लोग को लगता है कंफ्यूजन है कुछ, तो कमेंट करके बताइए, उसका मैं खुद रिप्लाई करूंगी, ठीक, कि हाँ इसका आंसर ऐसा हो सकता है करके, ठीक। तो जो भी रहेगा बताइएगा। सिंधु घाटी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग त्रिगवैद उत्तर वैदिक काल को देखेंगे। तो उसमें भी हम लोग पहले थ्योरी पोर्शन कर लेंगे, फिर एक क्लास उसका एमसीक्यू का आ जाएगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट कुछ भी रहेगा कमेंट करके बता दीजिएगा।